हे गाइस, वेलकम टू बाबा मैथमेटिक्स। क्या हाल है बच्चों? बढ़िया एकदम। तो चलो आज हम लोग पार्टी करते हैं, फंक्शन करते हैं, फंक्शन। तो ये फंक्शन घर वाला फंक्शन नहीं है, ये मैथमेटिकल फंक्शन है, राइट? तो इस वीडियो में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे फंक्शंस के बारे में, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th का। एंड इसके ऊपर जेई में या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे 12th के बेस पे जो भी होता है, लाइक SCRA, KVPY, जेई हो गया आपका, स्टेट इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम्स होता है, फंक्शंस के क्वेश्चन आपको दिखते हैं। तो आई होप आप लोगों ने 11th में फंक्शंस पढ़ा होगा। 11th में थोड़ा सा है इंट्रोडक्शन, वहाँ पे आपने सेट थ्योरी पढ़ा होगा ज़रूर, रिलेशन पढ़ा होगा, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सब का आप लोग को आइडिया होगा। तो लेट्स स्टार्ट एंड प्रोसीड विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन। सो सबसे पहला पॉइंट है कि डेफिनेशन देखते हैं कि इसका है क्या। अलग अलग टेक्स्ट बुक में अलग अलग डेफिनेशन है। तो सबसे पहला डेफिनेशन देखते हैं। सपोज दैट टू ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, यहाँ पे देखो एक सेट का बात हो रहा है, राइट? ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए वी असाइन अ यूनिक एलिमेंट ऑफ ए सेट बी। मतलब ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट ए वी असाइन व्हाट? अ यूनिक एलिमेंट। ये जो वर्ड देख रहे हो ना, यूनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। We assign a unique element of a set B. The collection of such assignment is called a function. मतलब कोई दो सेट है, एक सेट A है और एक सेट B है, और सेट A के हर एक एलिमेंट का असाइनमेंट होगा सेट B के साथ, एंड वो भी यूनिक होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शन फ्रॉम A इंटू बी। द सेट A इज कॉल्ड द, ठीक है, इसको हम बोलेंगे फंक्शन फ्रॉम A इंटू बी। तो जहाँ पे हम सेट A को क्या बोल रहे हैं? set A is called the domain of the function, and set B is what? Set B is the target set, or you can say the codomain. तो आई होप आप लोग को डोमेन और कोडोमेन पता होगा कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये एक अलग ही टॉपिक है, ये डोमेन और ये एक कोडोमेन, राइट? फंक्शंस आर ऑर्डिनरली डिनोटेड बाय सिंबल्स। वो सिंबल क्या है? एफ। आपको हम कहीं कहीं पे मतलब टेक्स्ट बुक में दिखेगा आपको ऐसे लिखा हुआ, एफ ऑफ ब्रैकेट में समथिंग समथिंग इक्वल टू समथिंग समथिंग, या फिर ऐसे ही जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन का आप देख लो, पी ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग समथिंग। तो फंक्शन को हम डिनोट कैसे करते हैं? एफ सच दैट ए टू बी। ये क्या है मेरा? ए इंटू बी। ये ए मेरा डिनोट क्या कर रहा है? डोमेन। बी क्या कर रहा है? कोडोमेन। ये इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझो। एफ ए टू बी, A stands for डोमेन, B stands for कोडोमेन। क्यों बोल रहा हूँ इसको अच्छे से समझो? क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन में आपको ऐसे मेंशन रहेगा N2R। आपको समझना होगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि इसके बाद कोई एक फंक्शन आपका बन के आएगा, ऐसे कुछ एक्सप्रेशन होगा समथिंग समथिंग। तो लाइक ये आपका डोमेन होगा, ये आपका कोडोमेन होगा। तो मैक्सिमम हिंट आपको क्वेश्चन में आपको इसी से मिल जाएगा कि यार कि इसमें डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, और उसके बेसिस पे आप डिफ़ाइन कर लोगे कि अच्छा मेरा फंक्शन का वैल्यूज़ जो है इसी के इर्द गिर्द रहने वाला, मतलब इससे ज़्यादा कहीं नहीं होगा। तो ये था एक डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन देखते हैं। अ फंक्शन इज़ अ रिलेशन। फंक्शन का एक रिलेशन है। रिलेशन सबको पता है रिलेशन क्या होता है, लाइक कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग, एक दूसरे से संबंध। हिंदी में अगर बात करें तो संबंध। फंक्शन एक संबंध, इज़ अ रिलेशन फॉर विच, यहाँ पे ईच वैल्यू फ्रॉम द सेट विथ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर आप लोग 11th में पढ़े होंगे रिलेशन चैप्टर में, सेट थ्योरी चैप्टर में। ऑर्डर्ड पेयर किसको बोलते हैं? इज़ एसोसिएटेड विथ एग्जैक्टली वन वैल्यू, इज़ एग्जैक्टली वन वैल्यू। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? एग्जैक्टली वन वैल्यू। यहाँ पे देखो क्या लिखा है? यूनिक एलिमेंट। तो यहाँ भी वही चीज़ कहना चाह रहा है, बट यहाँ पे दूसरे तरीके से बोला कि इज़ एसोसिएटेड विथ एग्जैक्टली वन वैल्यू फ्रॉम द सेट ऑफ सेकेंड कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, राइट? तो मतलब ये जो सेकेंड कंपोनेंट होगा मेरा ऑर्डर्ड पेयर का, उसके साथ वो क्या होगा? एसोसिएटेड होगा। तो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल कि हम फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं। तो सपोज करो
कि एक मेरा ये है -1 0 0 -3 2 -3 3, 0, ये सपोज करो मेरा एक रिलेशन है, राइट। और ये जो भी आपको दिख रहा है एक सेट के अंदर, ये सब क्या है, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो अभी एक डेफिनेशन पढ़े कि फर्स्ट कंपोनेंट इज associated with exactly one component is exactly associated with the second component। तो पहला कंपोनेंट आप देखो कि यहाँ पे क्या, -1 0 2 एंड 3, ठीक है। सेकंड कंपोनेंट क्या है, 0 -3, दैट्स इट। नो, 0 -3 0 एंड आपका, हाँ, सेकंड कंपोनेंट आपका ये है, ठीक है। तो अब देखो डेफिनेशन क्या कहता है कि जो भी फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो एसोसिएटेड होगा सेकंड कंपोनेंट के साथ। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, -3 जो है, ये वाला -3 दो ऑर्डर्ड पेयर में अपीयर हो रहा है, एक यहाँ पे हो रहा है और एक यहाँ पे हो रहा है। तो इसको हम एक बार लिखेंगे, मतलब ज़रूरी नहीं कि हम दो बार इसको हम रिप्रेजेंट करें, राइट। तो मैटर क्या कहता है, मतलब मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा कि आप जनरली बुक में देखोगे, टेक्स्ट बुक में, लाइक एनसीईआरटी के बुक में आपको ये दिखेगा, या कोई भी स्टैंडर्ड मैथमेटिकल टेक्स्ट बुक में आपको दिखेगा, सॉरी, ये आपको दिखेगा इस तरह से, दिस लाइक दिस, और ऐसे आपको एरो गिवन होगा और यहाँ पे लिखा होगा FA to B। मतलब मेरा फंक्शन जो है वो A into B हो रहा है। ये एरो देखो किसकी तरफ गया हुआ, A से B पे जा रहा है, राइट। तो डेफिनेशन कहता है क्या, ईच एलिमेंट ऑफ सेट A इज़ एसोसिएटेड विथ एग्जैक्टली वन एलिमेंट, या फिर हर एक एलिमेंट सेट A का सिर्फ एक ही एसोसिएशन होगा सेट B के एलिमेंट के साथ। मतलब कि फंक्शन ये कहता है, अगर ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ठीक है। आप एक और ले लो यहाँ पे, ये इससे जुड़ा है, मतलब कि जितने भी एलिमेंट होंगे सेट A के, उसका एक ही इमेज होगा। मतलब एक इमेज मतलब कि उसका एक ही एसोसिएशन होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 1 का एसोसिएशन 9 से, 2 का एसोसिएशन 6 से। ये हम एक आर्बिट्रेरी ले लिए, ऐसे ही एक एग्जांपल कंसीडर किए, 3 to 7 4 to 8, ये आपका ऐसे चला जाएगा एरो, एंड दिस इज़ योर A एंड दिस इज़ योर B, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं F of A to B, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन है, कहाँ से, A से B पे जा रहा है, राइट। तो अब देखो डेफिनेशन में क्या था कि अ फंक्शन इज़ अ रिलेशन, जिसको अगर हम इसको ऑर्डर्ड पेयर में अगर हम लिखें, तो मेरा फर्स्ट कंपोनेंट क्या था, मेरा 1, सेट A का बात कर रहे हैं, तो सेट 1 का देखो, सेट A का के एलिमेंट का एसोसिएशन देखो किसके साथ है, 1 का एसोसिएशन है 9 के साथ, 2 का एसोसिएशन 6 के साथ, 3 का एसोसिएशन 7 के साथ, 4 का एसोसिएशन है तुम्हारा 8 के साथ, राइट। तो ये क्या बन गया, ये एक रिलेशन बन गया, ये एक ऑर्डर्ड पेयर बना है कि नहीं, ऑर्डर्ड पेयर। तो फंक्शन इज़ अ रिलेशन, ऑफ कोर्स इट इज़ अ रिलेशन जिसका फर्स्ट कंपोनेंट इज़ एसोसिएटेड विथ एग्जैक्टली वन कंपोनेंट। तो यहाँ पे आपको 1 का कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं दिखेगा, मतलब कि ये जो 1 है ये 6 से भी एसोसिएटेड है, नहीं। अगर ये ऐसा हुआ तो मेरा फंक्शन वो नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो हर एक का एसोसिएशन सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ होगा, राइट। मतलब कि अगर सपोज करो, कंसिडर एग्जांपल जिसमें एग्जांपल है मेरा, ये देखो ध्यान से, ये एक सेट A है, ये एक सेट B है, ठीक है। अगर मेरा ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये दिस वन, तो इस वाले एलिमेंट का कितना अटैचमेंट हो रहा है, कितना एसोसिएशन हो रहा है, 2 एसोसिएशन हो रहा है। तो ये फंक्शन नहीं होगा, समझे, ये फंक्शन नहीं होगा। मतलब दिस
इज़ नॉट अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, राइट। मतलब ये फंक्शन का डेफिनेशन को होल्ड ही नहीं करेगा। तो सबसे मेरा पहला मेन एम होता है कि फंक्शन का यूनिकनेस चेक करना कि हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज हमारे पास है कि नहीं है, राइट। तो अब देखो, अब आगे प्रोसीड करते हैं। मेरा ये ए है, ये बी है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्री इमेज, इसको बोलते हैं इमेज। मतलब कि जो भी एलिमेंट इस वाले ओवल सर्कल में होगा, ओवल में होगा, उसका इसमें क्या होगा, इमेज मिलेगा। मतलब कि अगर हम कुछ भी इसमें इनपुट डालेंगे, इसमें अगर हम कुछ भी सपोज करो इनपुट डालें, तो ये मेरा क्या देगा, आउटपुट देगा। एक तरह से आप समझो फंक्शन, एक तरह से समझो कि एक इनपुट आउटपुट एक तरह का मशीन है। मतलब कि एफ, यहाँ पे हम कुछ दिए इनपुट, ये हमको क्या दे रहा है, आउटपुट। तो ये इनपुट मेरा क्या हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये इनपुट मेरा कुछ भी हो सकता है, और ये आउटपुट जो हम फंक्शन बनाएंगे वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, लाइक वेरिएबल के टर्म में होगा, एक मॉडुलस के टर्म में होगा, एनीथिंग। तो वो मेरा क्या होगा, आउटपुट। तो जो भी मेरा इनपुट होता है वो मेरा क्या होता है, डोमेन, ठीक है। और जो मेरा आउटपुट आता है वो क्या होता है, रेंज। तो ये एक इन शॉर्ट एक ब्रीफ डिस्कशन था। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है, फंक्शन का को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मतलब उसका यूनिकनेस क्या है। एंड देन डोमेन देखे, डोमेन हम किसको कहते हैं, रेंज देखे किसको कहते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन। हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि डोमेन कैसे निकालते हैं। आई नो आप लोगों को पता होगा डोमेन कैसे निकालते हैं, जब जो आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। डेफिनेटली आप लोगों ने 11th में अच्छे से पढ़ा होगा डोमेन, बिकॉज डोमेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड देन उसके बाद वी विल सी हाउ टू फाइंड वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन थ्रू ग्राफ। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं एक वीडियो बनाऊंगा ग्राफ के ऊपर, डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ द फंक्शन, क्योंकि अगर आप ग्राफ सॉल्व करना जान गए, ग्राफ ड्रॉ करना जान गए, तो आपके लिए चीज़ बहुत आसान है, बहुत ही ईजी हो जाएगी आपके लिए। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सो स्टडी वेल एंड प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, ठीक है, एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। सो आपको दोनों सिचुएशन में टैकल करना है। ऑल द बेस्ट एंड स्टडी वेल। बाय बाय गाइस।